जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से 5EMA को यूज करके हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, यानी कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से बाइंग साइड में आप पोजीशन बनाओगे वो हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर हमें 5EMA को लगा लेना पड़ेगा। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप 5EMA लगा लेना। ठीक है, अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर हमने इस सेलिंग साइड का ट्रेड किस तरीके से पकड़ते हैं वो बताया था, यानी कि सेलिंग साइड में ऑप्शन स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है वो दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से बाइंग साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो पता होना चाहिए। हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वो 1:3 के हिसाब से होगा, यानी कि अगर आप 1000 रुपीज़ का एसएल रखते हो, आपको 3000 रुपीज़ का टारगेट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कैल्पिंग किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक बार आपने ट्रेड में एंट्री कर चुके तो फिर मान लेना कि आइदर आपको प्रॉफिट चाहिए और आप एसएल देके जाओगे। ठीक है, उससे पहले आप ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे। ये होता है सिस्टम, एक सिस्टम से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको प्रॉफिट बनेगा। तो देखो, ये जो 5EMA है ये ऑलवेज देखो कैंडल्स जो है इसके साथ साथ चलता है। ठीक है, तो हमने अगला दिन जो देखा था कि ये जब भी कोई कैंडल ये 5EMA से डिस्टेंस तैयार कर लेता है, ठीक है, तो उसी कैंडल का लो ब्रेक होने पर ही हमें ट्रेड पोजीशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 5EMA है, देखो हर एक कैंडल इस 5EMA को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, हमें सेलिंग साइड में मैंने बताया था कि आप इस तरीके का कैंडल ढूंढना कि जो कि 5EMA से डिस्टेंस है उसका। ठीक है, और अगला वाला जो कैंडल है उसको 5EMA पे टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये जो कैंडल बनता है, इस कैंडल को हम यूज़ करके ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग साइड में। ठीक है, और अब हम देखेंगे बाइंग साइड में किस तरीके से ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर जाके 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना होगा। देखो, हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग में यानी कि ऑप्शंस बाइंग में अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम ही फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, 5EMA के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर कोई कैंडल ये देखो 5EMA ये है, ठीक है, ये 5EMA से अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना वो 5EMA को टच नहीं करना चाहिए। यानी कि 5EMA से ऐसा कोई कैंडल होगा जो कि 5EMA से बहुत दूर होगा। ठीक है, देखो ये जो कैंडल है ये क्या है, ये 5EMA का बहुत दूर ये कैंडल तैयार हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का कैंडल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें किस तरीके से मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक कैंडल हुआ है। ठीक है, 5EMA पे देखो, ये 5EMA से बहुत दूर एक कैंडल ये हुआ है। ठीक है, हमेशा देखो ये इसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए 5EMA से। ठीक है, अगर आप रेड और ग्रीन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख के ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर इसमें बहुत बढ़िया सेटअप मिलता है। ठीक है, तो फिर आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। ध्यान से देखो, ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन है, उसके बाद देखो इतना बढ़िया सा एक मूवमेंट, और ये 5EMA से भी डिस्टेंस है, उसके बाद ये बढ़िया सा मूवमेंट। ठीक है, तो 5EMA पे इस तरीके से स्कैल्पिंग किया जा सकता है जहाँ पर आपका लॉस बहुत ही मिनिमम होगा। यानी कि देखो, मान लो अगर इस कैंडल में आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, ये देखो बैक टू बैक कितना रेड कैंडल हुआ है, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल हुआ है जो कि 5EMA से भी डिस्टेंस है। जब भी इस ग्रीन कैंडल का ये जो बॉडी है ना, वीक नहीं, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को कोई कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज करे यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो फिर हमें तुरंत ही वहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना होता है स्कैल्पिंग में। ठीक है, तो हमें अगर इस जगह पे पोजीशन बनाना होता तो फिर देखो ये जो 5EMA है यहाँ पर हमारा होता एक, देखो यहाँ पर हमारा होता है एसएल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता ट्रेड में एंट्री, और हमें टारगेट कितने का रखना है, हमें हमेशा याद रखना 1:3 के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो अगर हम इस जोन में ट्रेड में एंट्री करते तो देखो इस जगह से हमें 1:3 इस जगह पर मिला कि नहीं। अगर आप एक बार ट्रेड में एंट्री ले लेते हो उसके बाद हमेशा ख्याल रखना कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस ये दोनों में से एक लेना होगा। ठीक है, स्कैल्पिंग में इस तरीके का पॉइंट ही आपको प्रॉफिट बना के देता है। ठीक है, तो दूसरा बात देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। देखो ये एक सॉलिड बियरिश कैंडल है, तो उसके तुरंत बाद ही आपको ट्रेड में नहीं एंट्री लेना है। ठीक है, कुछ कैंडल अगर बैक टू बैक रेड कैंडल कुछ बनता है, उसके बाद जो कैंडल है वो ग्रीन बनता है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद अगर आप ट्रेड में एंट्री करते तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है इसमें। ठीक है,
यहाँ पर भी देखो एक सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। देखो ये जो कैंडल है ये ईएमए से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जो कैंडल है ये रेड है, ठीक है, यानी कि रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन ये तैयार हो चुका है। जब भी इस रेड कैंडल का बॉडी जो है वो कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करता है, तुरंत ही उसमें से आप ट्रेड में एंट्री कर लेना, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर अगर आप ट्रेड में एंट्री करते तो फिर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो क्या होता। देखो ध्यान से, हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, इस कैंडल का अगर मान लो आप इस कैंडल के हाई तक आप स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, और अगर आप इस कैंडल के लो ब्रेक करने पर ही ट्रेड में एंट्री कर जाते, यानी कि क्योंकि देखो ये जो है 5 EMA से बहुत दूर है, ठीक है, तो इस तरीके का कैंडल ही हमारा अलर्ट कैंडल होता है एंट्री करने का, ठीक है। तो ये आप अगर यहाँ पर सेलिंग में एंट्री करते हो तो इस जगह पे आपको प्रॉफिट बहुत आसान तरीके से बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता, और अगर आप स्टॉप लॉस भी देते हो तो फिर बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस आपको जाता, ठीक है। देखो यहाँ पर आज निफ्टी में देखो क्या हुआ था, देखो यहाँ पर 5 EMA का स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम पे आ रहा है। देखो ये जो है 5 EMA है और ये देखो ठीक 5 EMA के नीचे ये कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, यानी कि ये और रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बन चुका है, और 5 EMA को देखो ये 5 EMA से डिस्टेंस भी इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड पोजीशन बनता है स्कैल्पिंग करने के लिए, और देखो ये जो जोन है इस जोन में भी एक ट्रेड पोजीशन बनता है। देखो ये जो कैंडल है देखो ध्यान से, इसमें आसान तरीके से आपको टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता था, ठीक है। ये जो कैंडल है इसमें भी आप ले सकते थे, ये जो कैंडल है इसमें भी आप ले सकते थे, क्योंकि इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो इसमें देखो आपको 1:3 टारगेट इजीली दे देता, ठीक है मार्केट। इसका जो हाई एंड लो है हम मार्क कर लेंगे, यानी कि ये देखो बाइंग साइड में जो है इसका जब भी बॉडी कोई भी कैंडल क्लोज करके ऊपर की तरफ जाएगा तुरंत इस जगह पे ट्रेड पोजीशन हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया सा एक मोमेंटम मार्केट ने दिया है। देखो यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेड आपको बन जाता है, ठीक है, 1:3 का। देखो यहाँ पर आपका ओनली 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, लेकिन आपका देखो टारगेट कितना बढ़िया यहाँ पर 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका, ठीक है। तो इस जगह से आप देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा मोमेंटम मार्केट ने दिया हुआ था, ठीक है। लास्ट फ्राइडे का देखो ये जो है कैंडल, देखो बैक टू बैक ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, ये देखो ये जो कैंडल है ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बन गया यहाँ पर, यानी कि बायर्स अभी आया हुआ है, ये इसको सजेस्ट करता है, ठीक है। जब भी इस कैंडल के हाई क्रॉस करता है मार्केट तभी हमें ट्रेड पोजीशन में एंट्री कर लेना होता है 1:3 के टारगेट के हिसाब से, ठीक है। यानी कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ रहेगा, देखो इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और देखो हमारा अभी ट्रेड में एंट्री कहाँ बनेगा, ये जो है ना हाई, इस हाई का ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस कैंडल के ऊपर जाता है, तब भी हमें ट्रेड में एंट्री ले लेना होता है, ठीक है। हमेशा इन द मनी लेना, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखो इतना सा स्टॉप लॉस देके आप मोमेंटम देखो आपका 1:3 का टारगेट बहुत आसान तरीके से यहाँ पर वो है हिट कर जाएगा, ठीक है। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका है, ठीक है, यानी कि 1:3 थोड़ा बहुत इस जगह पे इस कैंडल में हमें टारगेट मिल चुका है। तो इस तरीके से 5 EMA को यूज़ करके बाइंग साइड में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसका डिस्टेंस देखो 5 EMA से कितना बढ़िया डिस्टेंस, इस जगह से आपको ट्रेड पोजीशन में एंट्री करना होता है, और इस कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होता है, और अगर आप एक बार ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर आपको आइदर आपको स्टॉप लॉस और फिर आपको टारगेट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमें कितना पॉइंट का जो है एसएल गया, देखो यहाँ पर 29 और 310, ठीक है, यानी कि 20 पॉइंट है यहाँ पर करीब। तो देखो ये है टारगेट आपका 60 पॉइंट का, तो ये आप 20 पॉइंट देके 60 पॉइंट बहुत आसान तरीके से यहाँ से स्कैल्पिंग करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल में भी आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हो 5 EMA को यूज़ करके, ठीक है। वहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना कि आपको वहाँ पर 15 मिनट्स का कैंडल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, ठीक है, उसके बाद देखो आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं, तो फिर आप अपना हार्ड अर्न मनी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।